हाल ही में जारी हुई आईपीएस तबादले की सूची में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक श्रीवास्तव को जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्व के पद पर लगाया गया था और डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में पुलिस को जो टास्क दिए गए उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही संगठित अपराधियों और साइबर ठग गिरोह पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया करवाई जाएगी। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में तेज तर्रार डीसीपी कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रदेश में गोगामेडी हत्याकांड हुआ था तो सबसे पहले लीड मिली थी एसपी आलोक श्रीवास्तव को। आलोक श्रीवास्तव को जोधपुर पूर्व में लगाया गया है। हमारे साथ है, हम बात करेंगे। सर, किस तरह से आपको जोधपुर का चार्ज मिला है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? देखिए, सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, मुझे जोधपुर पूर्व में उपायुक्त लगाया गया है। प्राथमिकताओं में तो पुलिस की प्राथमिकता तो हमेशा से ये रही है कि अपराध पे नियंत्रण व अपराध का त्वरित अनुसंधान, इन दोनों चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नियंत्रण की बात आती है, फिर यदि अपराध हो जाता है तो उसका त्वरित अनुसंधान कर फाइल का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो, इस चीज़ को हमें देखना है। इसके अतिरिक्त सरकार की कुछ प्राथमिकताएं हैं, उसमें 100 दिवसीय कार्य योजना है जिसमें पुलिस को भी कुछ टास्क दिए गए हैं। उन लक्ष्यों की पूर्ति, अधिक से अधिक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना, क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर प्रभावी कंट्रोल करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, यहाँ पर एक जो मादक पदार्थों का यहाँ से ट्रैफिक रूट है और कंजम्पशन है, उसको नियंत्रण में लाना, ये पुलिस की प्राथमिकताओं में अभी रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, आने वाले समय में चुनाव है, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आपके अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? साथ ही साथ जो है साइबर फ्रॉड को लेकर भी किस तरह की पुलिस की प्राथमिकता रहेगी? पीएचयू से हालांकि दिशा निर्देश मिले हुए। देखिए, जहाँ तक चुनाव का, लोकसभा चुनाव का सवाल है, अगले 2-3 महीने में लोकसभा चुनाव संभावित हैं। उसमें जो माननीय चुनाव आयोग है भारत का, उसके द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन हो और होता हुआ दिखे भी। कहीं हम लोगों पे यह आरोप ना लगे कि हमने किसी को सपोर्ट किया या किसी का विरोध किया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें साइबर फ्रॉड को लेकर भी, साइबर फ्रॉड आजकल पूरे देश में ये बहुत बड़ी समस्या हो गया है, और राजस्थान में भी जिस तरह पहले उत्तराखंड के जामताड़ा और उत्तराखंड कह रहा हूँ, झारखंड के जामताड़ा और इसका वो था, आजकल मेवात रीजन का वो आ गया जो भरतपुर से लगता हुआ है, भरतपुर अलवर के बीच का क्षेत्र का। वहाँ के लोग भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन लोगों पे जो भी आधार मिलेगा, यदि यहाँ की है तो लोकल पुलिस से, जो भी लोकल पुलिस होगी उसको साथ में लेकर उन पे कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि साइबर फ्रॉड से जो लोग ठगे जा रहे हैं उनका पैसा रिकवर हो सके। लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर कोई कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि आजकल होता ही है पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म में साइबर ठग है जो लोगों को गुमराह करते हैं कि उनके बच्चों का अपहरण हो चुका है, उनके बच्चों के खिलाफ ये केस आ गया, लोग घबरा जाते हैं और साइबर फ्रॉड के झांसे में आ सकते हैं। तो कार्यशाला कोई आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का कोई विशेष कैंपेन चलाया जाए? बिल्कुल, इसमें जो साइबर फ्रॉड डील करने के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एक आईजी साहब भी उसमें हैं जो इस चीज़ में बहुत गहन जानकारी रखते हैं। कई एसपीज़ हैं, उन लोगों से मदद लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से बात करके एक अभियान के तौर पे सेमिनार्स, गोष्ठियाँ या स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के बताना, ये चीज़ सामने हम आने वाले समय में करने का प्रयास करेंगे।
तो ये है आलोक श्रीवास्तव डीसीपी पूर्व, जिनके नेतृत्व में कह सकते हैं सरकार की जो 100 दिन की कार्य योजना के साथ साथ निष्पक्ष चुनाव करवाना और साइबर फ्रॉड जैसी चुनौती से निपटना सबसे बड़ा मकसद होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि पूर्व का जो अनुभव है वो यहाँ जोधपुर में भी देखने को मिलेगा। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।